Good morning all of you. Today we are going to start our exercise 1. So आज हम जो हमारी exercise 1 है उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 1 के बारे में आपको समझाया था कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें हमें करने हैं। तो मैंने आपको नंबर्स के बारे में समझाया था। 5 डिजिट के नंबर्स हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1 और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द न्यूमेरल्स फॉर फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन दी हुई है न्यूमेरेशन, इसे आपको न्यूमेरल में चेंज करना है। तो ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, आपको पता है, छोटी क्लासेस में भी आपने किए। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, इट्स 5th क्लास, तो ये बोर्ड क्लास होती है वैसे। तो आपको इसमें अच्छे से पढ़ना होगा और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत आती है या आपने नहीं किए हैं तो आप अब अच्छे से सीख लीजिए। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे देखो 1600। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट लिया था तब मैंने आपको इसमें बताया था कि कैसे हम न्यूमेरल्स लिख सकते हैं और कैसे अगर न्यूमेरल हमें दिया है तो वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर वर्ड्स में गिवन है और हमें न्यूमेरल में लिखना है। तो आप मेरे साथ लिखिएगा कैसे, 1600। तो कैसे लिखते हैं हम, पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो 1000 प्लेस वैल्यू है यहाँ है 100, इसके बाद में क्या आती है 10, देन लास्ट में 1s। ओके, सो यहाँ 1000 लिखा है, 1000 के साथ में क्या आ रहा है 1, मतलब 1000 प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, 1000 प्लेस पे हमारा नंबर आएगा 1। तो मैं यहाँ लिखूँगी 1, राइट। अब आगे आप बढ़िए, नेक्स्ट देखिए 1000 है तो इसके बाद में 100 प्लेस आता है। अब 100 प्लेस पे यहाँ लिखा है आपका 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6। अब आगे बात करते हैं, आपका जो 10 है और 1 है वो आपको गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्लेस वैल्यू के आगे नंबर गिवन नहीं हो तो आप उसे क्या ज़्यूम करेंगे 0, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम यहाँ लिखेंगे 10s वाले की जगह 0, क्योंकि यहाँ 10s में हमें गिवन नहीं है। 1s वैल्यू पे भी हमें कोई नंबर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। तो आप इसे कैसे रीड करेंगे 1600। तो इस तरह से आपको न्यूमेरल्स में लिखना है। आपको बस प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर कोई प्लेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू का नंबर आपको गिवन नहीं है तो आप उसकी जगह क्या लिखेंगे 0। अगर यहाँ पे मुझे 100 600 नहीं गिवन होता, ओनली 1000 गिवन होता, तो मैं क्या करती, यहाँ 100 वाले प्लेस पे क्या लिखती 0 लिख देती। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 5042। क्या लिखा है 5042। तो 1000 प्लेस गिवन है आपको एंड यहाँ 42 लिखा है। आपको देखो, ध्यान से आप देखो, आपको यहाँ दिखेगा 100 प्लेस पे कोई नंबर हमारा गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम 0 अज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले 1000 प्लेस पे क्या गिवन है, हमें 5 गिवन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 5। तो 1000 प्लेस पे मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप। अब आगे देखो, तो आगे आपको 100 प्लेस पे कोई नंबर गिवन नहीं है। देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है 5042, तो यहाँ पर 100 प्लेस पे कोई नंबर गिवन नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे 0। तो मैंने यहाँ लिखा है 0। नेक्स्ट देखिए 42, तो 40 लिखा है, मीन्स 42, तो मतलब 42 अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे 42, इसका मतलब 4 आपका 10th प्लेस पे हुआ एंड 1st प्लेस पे क्या होगा 2। यहाँ पे 40 लिखा है तो 4 एंड 0, 40 कैसे लिखते हैं हम 4 एंड 0, तो 4 10th वाले प्लेस पे आ गया एंड 2 हमारा हो गया 1st वाले प्लेस पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5042। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7986। क्या लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ 1000, तो ये कौन सा प्लेस है हमारा 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पे कितना है 7, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 7।
राइट। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ो। 100 प्लेस पे क्या होगा? 9। 100 प्लेस है ये हमारा, यहाँ पे 100 लिखा है, मीन्स 100 प्लेस पे हमारा होगा 9। तो मैं यहाँ आगे लिखूंगी 9। अब आगे बढ़िए आप। 86। अब 80 यहाँ लिखा है, मीन्स 8 हमारा कौन से प्लेस पे होगा? 10th प्लेस पे, तो मैं यहाँ लिखूंगी 8। अब आगे देखिए आप, यहाँ है 6, तो 6 हमारे कौन से प्लेस पे होगा? 6 होगा हमारा यहाँ पे 1st प्लेस पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 6। तो इस तरह से आप जो न्यूमेरेशन में आपको दिया हुआ है, न्यूमेरेशन में अगर कुछ भी आपको गिवन है तो आप उसे न्यूमेरल में चेंज कर सकते हैं। जो आपके नंबर्स हैं उन्हें आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं एंड न्यूमेरल में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो ये फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं न्यूमेरेशन फॉर्म, एंड ये जो फॉर्म है इसे हम बोलते हैं न्यूमेरल फॉर्म। तो न्यूमेरेशन में हमें यहाँ गिवन था, हमने न्यूमेरल में चेंज किया है। तो कैसे रीड करेंगे? 7986। तो इस तरह के 3 क्वेश्चंस और आपकी बुक में है, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करके बताए हैं, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको एज अ होमवर्क आपकी नोटबुक में करने हैं, और ये वर्क भी आपको करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे वर्ड्स में गिवन था, न्यूमेरल में लिखा था, तो यहाँ हमें क्या गिवन है? न्यूमेरल में गिवन है एंड वर्ड्स में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है प्लेस वैल्यू सबसे पहले। तो प्लेस वैल्यू आप पहले यहाँ पे पढ़िए, देखो रीड करो मेरे साथ। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s। ओके, तो इसी तरह से मैंने आपको लास्ट क्लास में भी रीड करना बताया था। तो जैसे हमने ये रीड किया वैसे ही अब हम नंबर को रीड करेंगे। देखो 24,056, जो हमारा 2 है वो 10,000 प्लेस पे है एंड 4 हमारा 1000 प्लेस पे है। तो हम दोनों को साथ में रीड करेंगे, क्योंकि हमारा ये कौन सा पीरियड होता है? ये हमारा होता है 1000s पीरियड। तो इसको हम साथ में रीड करते हैं। तो ये कितना हो गया? 24,056, क्योंकि हमारा 100 प्लेस पे क्या है? 0, इसलिए हमने इसे रीड नहीं किया। तो 24,056। तो जैसे मैंने रीड किया है वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरे साथ साथ नोट कीजिए आप भी। 24,000 एंड आगे क्या है हमारे पास में? 56। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे? 56। 56। तो इस तरह से आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे भी आप पहले प्लेस वैल्यूज़ की आप रीड करेंगे, देन उसके बाद में नंबर आप रीड कीजिए। आपको पता होना चाहिए ये 5 डिजिट नंबर है तो इसमें कहाँ तक प्लेस वैल्यू है ना? तो देखो 1s, 10s, 100s एंड 1000 एंड 10,000। तो अब जो हमारा 1000 वाला पीरियड है हम उसे कैसे रीड करते हैं? एक साथ में रीड करते हैं। तो ये आपका 1000 वाला पीरियड हो गया, ये 4 हमारा 10,000 पे एंड ये 0 हमारा 1000 प्लेस पे है। तो दोनों को हम साथ में रीड करेंगे 40,000। एंड आगे देखो यहाँ पे 100 प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 0, देन 1st प्लेस पे डायरेक्ट 9 है। तो ये क्या हो जाएगा? 40,009। कैसे रीड किया मैंने? 40,009। तो एज इट इज़ हम लिख देंगे जैसे हमने रीड किया है। 40,009। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 5 डिजिट नंबर गिवन है। अब इसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक भी 0 नहीं है। तो अब इस नंबर को आप कैसे लिखेंगे? अगर कोई नंबर गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा 40,009, डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सब गिवन है तो पहले आप इसे क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो ये 1s, 10s, 100s, 1000s एंड
10,000। तो अब जो हमारा 1000 वाला पीरियड है हम उसे एक साथ रीड करेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 99,999। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है 99,900 देन क्या है यहाँ पे हमारा 99। तो हम यहाँ लिखेंगे अब 99। तो इस तरह से मैंने इसे वर्ड्स में लिखा है। तो कैसे रीड किया मैंने, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। तो जिस तरह से मैंने रीड किया इसे वैसे ही मैं इसे बोलूँगी ना, अब नंबर को रीड करूँगी 99,999। तो 1000 वाले को आपको बस ध्यान रखना है, जो 1000 वाला आपका पीरियड होता है उसे आपको एक साथ रीड करना है। देन ये आगे आपका क्या बचता है, 3 डिजिट नंबर, तो इसे 999 जैसे आप पहले रीड करते थे नॉर्मली, छोटे जो आपके नंबर्स होते हैं उन्हें रीड करना आपको आता है, और 5 डिजिट नंबर आपको इस तरह से रीड करना है। तो जैसे रीड किया बस वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना होता है। ओके, तो जो ये मैंने 2 टाइप्स के आपको आज क्वेश्चंस करके बताए हैं, आपकी बुक में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है ये, और इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं तो वो आपको खुद से करने हैं। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये बताया है। तो आपको फेयर कॉपी में एक्सरसाइज, जैसे मैंने यहाँ पे पहले चैप्टर डाला है, चैप्टर क्या है हमारा नंबर्स, देन यहाँ लिखा है एक्सरसाइज 1 एंड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन लिखा है इस तरह से आपको लिखना है, देन फर्स्ट वाला करना है, फिर सेकंड वाला करना है, देन थर्ड, अगर इसका 4th, 5th एंड 6th वो भी आपको खुद से करना है। ओके, ऐसे ही आपको सेकंड वाले में करना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, तो इसके जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके।